क्या आप जानते हैं कि लंका विजय से पहले खुद भगवान श्री राम ने भी एक खास व्रत रखा था ताकि हर बाधा हट जाए और विजय निश्चित हो जाए। यही व्रत है विजया एकादशी, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और जिसे विजय दिलाने वाला व्रत कहा गया है। साल 2026 में विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी क्या है, श्री राम ने यह व्रत क्यों रखा, इसकी अद्भुत कथा क्या है और भक्तों के लिए इसका आध्यात्मिक महत्व क्या माना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि इस व्रत से जुड़ी मान्यता के पीछे छिपा असली संदेश क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, विजया यानी जीवन के हर शुभ कार्य में विजय और सफलता की कामना वाला व्रत। धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसके कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती है और उसे विजय का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और कलयुग में भी इसे अत्यंत फलदायी एकादशी माना गया है। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान राम वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए समुद्र तट तक पहुँचे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। एक ओर था हिंसक जंतुओं से भरा हुआ विराट समुद्र और दूसरी ओर थी लंका, जहां राज कर रहा था मायावी, शक्तिशाली और अहंकारी रावण। सवाल यह था, समुद्र को पार कैसे किया जाए, पूरी सेना को सुरक्षित कैसे ले जाया जाए और रावण जैसी महाशक्ति को कैसे परास्त किया जाए। यही चिंता प्रभु राम के मन को व्याकुल कर रही थी। तब लक्ष्मण जी की प्रेरणा से भगवान राम एक महान ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम गए और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। ऋषि वग्दालभ्य और विजया एकादशी का रहस्य। ऋषि वग्दालभ्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से परिस्थिति को देखा और श्री राम से कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह जो एकादशी आने वाली है उसे विजया एकादशी कहते हैं। उन्होंने समझाया कि यदि आप अपनी पूरी सेना के साथ विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत रखें, कलश स्थापना करें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। ऋषि ने ये भी कहा कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल समुद्र पार करने का मार्ग मिलेगा, बल्कि लंका पर आपकी विजय और धर्म की स्थापना भी सुनिश्चित हो जाएगी। यानी यह व्रत केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि धर्म की अधर्म पर जीत का भी प्रतीक है। व्रत, पूजा और राम सेतु की कथा। ऋषि के निर्देश के अनुसार भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर कलश स्थापना की, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और विजया एकादशी का व्रत किया। मान्यता है कि इसी व्रत के प्रभाव से वानर सेना के लिए समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाना संभव हो सका, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। वानर योद्धाओं ने राम नाम लिखे हुए पत्थरों को समुद्र में डाला और वे डूबने के बजाय तैर उठे, जिससे पूरी सेना सुरक्षित रूप से लंका तक पहुंच सकी। यह पूरी कथा विजय एकादशी की महिमा से जोड़ी जाती है। आगे चलकर श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म का ध्वज एक बार फिर से पूरे संसार में लहराया। इसी वजह से इस व्रत को विजय दिलाने वाला अद्भुत व्रत कहा गया है। विजया एकादशी का महत्व और मान्यता। परंपरागत मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता, यानी उसे आध्यात्मिक रूप से विजय का आशीर्वाद मिल जाता है। यह व्रत केवल युद्ध में जीत या बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि मन के डर, नकारात्मकता, आलस्य और बुरे संस्कारों पर विजय पाने का भी साधन माना जाता है। इस दिन भक्त लोग प्रायः स्नान, संकल्प, व्रत, भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण और दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं, ताकि जीवन में सद्बुद्धि, साहस और धैर्य बना रहे। कई लोग इसे नए काम की शुरुआत, कठिन परीक्षाओं, इंटरव्यू या बड़े निर्णयों से पहले के लिए भी शुभ मानते हैं। हालांकि ये सब आस्था पर आधारित पारंपरिक मान्यताएं हैं। अगर आपको विजया एकादशी की ये कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जान सकें। कमेंट में लिखिए, क्या आप 2026 में विजया एकादशी का व्रत रखने वाले हैं? और अगर ऐसे और आध्यात्मिक कथा आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।